इमरान खान पहले दिन से हमारी इक़्तिदार को तबाह करने पर तुले हैं। उन्होंने अपने घर से ख़ानदान के निज़ाम को तबाह करना शुरू किया। मियाँ बीवी के रिश्ते के तकद्दुस को मजाक बनाया। छोटे बड़े की तमीज़ ख़त्म की। नौजवानों को गालम गलोच पर लगाया। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक कई साल कबल जब एक टीवी टॉक शो में अली मोहम्मद खान ने कमर ज़मान कायरा जैसे इज़्ज़तदार सियासतदान से मरवतन कहा, आप तो हमारे बड़े हैं और हम आपसे सीखते हैं, तो अगले दिन इमरान खान ने इन्हें डांट पिला दी। रेहाम खान जब इमरान खान की अहलिया थीं तो एक रोज फैयाजुल हसन चौहान ने एक टीवी टॉक शो में उमर रसीदा और घर में मुकीम बेगम नसीम वली खान के लिए निहायत नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके जवाब में बेगम नसीम के तर्जुमान ने जवाबन रेहाम खान पर जाती हमले किए। अगले रोज रेहाम खान साहिबा मेरे दफ्तर तशरीफ लाई तो मैंने इन्हें कहा कि कल टीवी टॉक शो में आपको जो गाली पड़ी है इसके जिम्मेदार फैयाजुल हसन चौहान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदा हैं और इनसे तस्दीक या तरदीद की जा सकती है कि उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो आज खान साहब से ये शिकायत करेंगी, लेकिन चंद रोज बाद फैयाजुल हसन चौहान को ओहदे से नवाज दिया गया। कहने का मतलब ये है कि मुल्क भर नहीं बल्कि दुनिया भर से इमरान खान ने शहबाज गिल जैसे बदजबानों को अपने गिर्द जमा किया। वो खुद भी निजी महफिलों में बहुत गालियां देते हैं। वो बिला आखिर हमारे माशरे के इन बंधनों को तोड़ने में कामयाब हो गए, इसलिए अब वो इस मुल्क को ताकत से एक रखने वाले इदारे यानी फौज के पीछे पड़ गए हैं। मैं 10-15 साल से मुतनब्बे करता रहा कि सबसे खतरनाक काम इमरान खान यही हमारी सोसाइटी की इक़्तिदार को पामाल करने का कर रहे हैं, लेकिन अफसोस के किसी ने ध्यान नहीं दिया। महमूद खान अचकजई की चादर का मजाक उड़ाया तो मौलाना की पगड़ी और दाढ़ी का मजाक उड़ाते रहे। वो सबको अलकाबात से पुकारते रहे। मेरे लिए भी उन्होंने 2-3 अलकाबात तराश लिए हैं। मुझे और मेरी माँ को 15 साल से सोशल मीडिया पर गालियां दिलवा रहे हैं, लेकिन खुद कभी मीडिया पर मेरा नाम लेने की हिम्मत न कर सके। मैं इस दौरान लोगों को समझाता रहा इमरान खान मेरी और मेरी माँ की किरदार कुशी कर रहा है, तो लोग मानते नहीं थे, हालांकि मेरे पास शवाहिद मौजूद थे। इमरान खान खुद कई बार टीवी पर आकर एक्टिंग करते हुए अनजान बन जाते थे कि हमारे तो लाखों कारकुन हैं। ये गालम गलोच वो अपने तहीं नहीं कर रहे। गुज़िश्ता रोज उन्होंने फरिया इदरीस, जो इमरान खान की बड़ी मद्दाह हैं, के शो में मुझे अपनी जबान से सलीम लिफाफी करार दे दिया। बावजूद इसके इमरान खान ये जानते हैं कि इनकी जाती जिंदगी के बारे में सबसे ज्यादा मैं जानता हूँ। उन्होंने जिन जिन से लिफाफे लिए हैं इनके बारे में सबसे ज्यादा मालूमात मेरे पास हैं, क्योंकि पिछले बरसों में जो मर्द या खातून पीटीआई से नाराज होती वो पहली फुर्सत में मेरे पास आती और सब 2 नंबरियों की तफसीलात बयान करती। इनकी शादियों और तलाकों की तमाम तफसील और शवाहिद के अनबार हैं, लेकिन मैंने कभी इनकी जाती जिंदगी पर बात नहीं की, गाली नहीं दी। उन्होंने कभी अपना पर्स नहीं रखा और सारी जिंदगी दूसरों के लिफाफों पर गुजारी है। यूं लिफाफी का लफ्ज इन्हें जचता है, लेकिन मैंने कभी इन्हें इमरानी लिफाफी नहीं कहा। इनकी अहलिया पिंकी और पीरनी वगैरह के नामों से पुकारी जाती हैं, लेकिन मैं इन्हें खातून अव्वल और बुशरा बीबी के नामों से पुकारता रहा, हालांकि मुझे इनके और इनके सारे खानदान के कारनामों का पता है। माजी को छोड़े मुझे आज भी पता है कि हुकूमत से निकाले जाने के बाद इन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी का लिफाफा किसने दिया और इनके सेमिनारों का खर्चा कौन सा नया एटीएम अदा करता है। इस नए एटीएम की बुनियादें भी बरतानिया में हैं, लेकिन बहरहाल मैं इमरान खान का मशकूर हूं कि फरिया इदरीस के शो में सलीम लिफाफी कहकर उन्होंने साबित कर दिया गुज़िश्ता 15 साल वो झूठ बोलते रहे और मैं सच बोलता रहा। ये सब कुछ नियाजी साहब खुद करवा रहे हैं। नियाजी साहब जब एजेंसियों की सिलेक्शन से वजीर आजम बने और तमाम ताकतवर इदारे इनके पास थे, तो मैंने पहले हफ्ते टीवी पर बैठकर ये पेशकश की थी कि वो सहाफियों की करप्शन के बारे में एक कमीशन बना दें और आगाज मुझसे करें। अब जब इमरान खान ने खुद इस इल्जाम का आदा अपनी जबान से किया है तो मैं इन्हें पेशकश करता हूं वो 3-4 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी इसी एंकर की क़यादत में बना दें जो मेरे और इमरान खान के माली मामलात की तहकीक करे। मेरे रिस्क में अगर एक पैसा हराम का साबित हुआ या किसी से लिफाफा या माली मरात लेने का इल्जाम साबित हुआ तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा, और अगर इमरान खान लिफाफे लेने वाले साबित हुए तो वो सियासत छोड़ देंगे। दूसरी पेशकश इन्हें मेरी ये है कि वो मुराद सईद, शिबली फराज और फवाद चौधरी पर मुश्तमिल कमेटी PFUJ के सदर की क़यादत में बनाएं जो हम दोनों के मामलात की तहकीक करे।
میں اگر لفافی ثابت ہوا تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، اور عمران خان اگر لفافی ثابت ہوئے تو انہیں سیاست چھوڑ کر معافی مانگنی پڑے گی۔ انہوں نے ان دونوں میں سے کوئی بھی کام نہ کیا تو پھر یہ یاد رکھیں کہ اب انہوں نے مجھے اخلاقی قید سے آزاد کر دیا ہے، اور میں اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچا کر ہی دم لوں گا انشاءاللہ۔